नमस्कार। आज हम भारत के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों तथा संस्थाओं के इतिहास को समझेंगे। इस वीडियो में टोटल 100 पॉइंट होंगे जो किसी न किसी आयोग, संस्था, समिति, संगठन, योजना से जुड़ी होगी। और हम ये भी देखेंगे कि उनके नाम क्या है, उनकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस लिए वह बनाई गई और किस मंत्रालय और संगठन से जुड़ी हुई है, और भी फैक्ट उनसे जुड़ी हुई सभी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। यह स्थायी संगठन समाज में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार लाने के लिए कार्यरत रहा और भारतीय समाज में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा, यंग बंगाल आंदोलन 1830 के दशक में कलकत्ता में एचवी डेरोजियो द्वारा आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य तर्कवाद और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। यह अस्थायी आंदोलन युवाओं में नई सोच और स्वतंत्र विचारधारा का प्रतीक बना। तीसरा, सत्यशोधक समाज 1873 में पूना में ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य जाति विरोध और शिक्षा को बढ़ावा देना था। यह स्थायी संगठन समाज में समानता और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा। चौथा, आर्य समाज 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हुआ। इसका लक्ष्य वेदों पर आधारित सुधार करना और समाज में नैतिक व धार्मिक जागरूकता फैलाना था। चलिए इसके आगे का देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी को 1879 में मद्रास के अडयार में मैडम ब्लावात्स्की और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई। ये स्थायी संगठन पूर्वी दर्शन और आध्यात्मिकता को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यरत रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बंबई में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशो वाचा द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य राजनीतिक जागरूकता फैलाना और स्वतंत्रता आंदोलन को गति देना था। ये स्थायी राजनीतिक संस्था भारतीय राजनीति का एक मजबूत स्तंभ बन गई। रामकृष्ण मिशन 1897 में बेलूर मठ, हावड़ा में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया। यह स्थायी संगठन धार्मिक सामाजिक सुधार, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में कार्यरत रहा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित हुई। यह स्थायी संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देती रही। मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह द्वारा स्थापित की गई। इसका उद्देश्य मुस्लिम हितों और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना था। यह स्थायी संगठन था। भारतीय गृह शासन समाज होम रूल लीग 1916 में पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य स्वशासन की मांग को बढ़ावा देना था और यह अस्थायी संगठन था। हिंदू महासभा 1915 में हरिद्वार, औपचारिक 1925 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित की गई। इसका उद्देश्य हिंदू समाज की राजनीतिक संगठन में भागीदारी बढ़ाना था। यह स्थायी संस्था रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को 1925 में नागपुर में केबी हेडगेवार द्वारा स्थापित हुआ। इसका लक्ष्य हिंदू संगठन और राष्ट्रवाद को मजबूत करना था। यह स्थायी संगठन था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 1920 में बंबई में एनएमए जोशी द्वारा स्थापित हुई। यह स्थायी संगठन मजदूर अधिकार और उनके कल्याण के लिए काम करती रही। स्वराज पार्टी 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य विधान परिषद में प्रवेश करना और सुधार लाना था। यह अस्थायी संगठन था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 1925 में कानपुर में एमएन रॉय प्रेरक द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य साम्यवाद का प्रचार और समाज में सुधार करना था। यह स्थायी संगठन था। सोशलिस्ट पार्टी 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य समाजवाद को बढ़ावा देना था और यह स्थायी संगठन था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस के भीतर वामपंथी धारा के रूप में स्थापित हुई। यह अस्थायी संगठन था। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था
और यह स्थायी संगठन था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन समाजवादी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता रहा। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज 1942 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम था और यह अस्थायी संगठन था। हिंद मजदूर सभा 1948 में कोलकाता में अशोक मेहता और जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य मजदूर संगठन और उनके हितों की रक्षा करना था। यह स्थायी संगठन था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 में नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य भारतीय राजनीति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था। यह स्थायी संगठन है। कांग्रेस पार्टी आईएनसी आधुनिक 1947 के बाद नई दिल्ली में पंडित नेहरू और गांधी परिवार द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य भारतीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी थी। यह स्थायी संगठन है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984 में नई दिल्ली में कांशीराम द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य दलित और पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था। यह स्थायी संगठन है। समाजवादी पार्टी एसपी 1992 में लखनऊ में मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य समाजवादी राजनीति को बढ़ावा देना था। यह स्थायी संगठन है। आम आदमी पार्टी एपी 2012 में नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोध और स्वराज था। यह स्थायी संगठन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 1935 में कोलकाता, बाद में मुंबई में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य मुद्रा और बैंकिंग नियंत्रण करना था। यह स्थायी संस्था है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 1955 में मुंबई में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना था। यह स्थायी संगठन है। योजना आयोग 1950 में नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। यह अस्थायी संस्था थी और 2014 में भंग हुई। नीति आयोग 2015 में नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुई। इसका उद्देश्य नीति निर्माण और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना था। यह स्थायी संस्था है। वित्त आयोग पहला 1951 में नई दिल्ली में केसी नियोगी द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को सुनिश्चित करना था। यह अस्थायी संस्था थी। निर्वाचन आयोग 1950 में नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य चुनाव संचालन और निष्पक्षता सुनिश्चित करना था। यह स्थायी संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 1926 में नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य सिविल सेवा भर्ती करना था। यह स्थायी संगठन है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी 1975 में नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य केंद्र स्तरीय भर्ती करना था। यह स्थायी संगठन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी 1993 में नई दिल्ली में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण करना था। यह स्थायी संगठन है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू 1992 में नई दिल्ली में जयंती पाटिल प्रथम द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य महिला अधिकारों की सुरक्षा करना था। यह स्थायी संगठन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर 2007 में नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना था। यह स्थायी संगठन है। अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी 1990 में नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों का उत्थान करना था। यह स्थायी संगठन है। अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी 2004 में नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों का उत्थान करना था। यह स्थायी संगठन है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी 1993 में नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य ओबीसी अधिकारों की रक्षा करना था। यह स्थायी संगठन है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम 1992 में नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य
अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना था। यह स्थायी संगठन है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी। 1964 में नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना था। यह स्थायी संगठन है केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी। 2005 में नई दिल्ली में वजाहत हबीबुल्लाह द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य सूचना का अधिकार लागू करना था। यह स्थायी संगठन है लोकपाल। 2013 में नई दिल्ली में पिनाकी घोष प्रथम द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार की जांच करना था। यह स्थायी संगठन है लोकायुक्त राज्य स्तर। 1971 में महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय विधि आयोग 21वां। 2015 में नई दिल्ली में न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य कानून सुधार करना था। यह अस्थायी संगठन है नीति निर्माण समिति नेहरू की कैबिनेट। 1947 में नई दिल्ली में स्थापित हुई। इसका उद्देश्य प्रशासनिक ढांचा तैयार करना था। यह अस्थायी संस्था थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में नई दिल्ली में मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य प्रशासन सुधारना था। यह अस्थायी संस्था थी और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को 2005 में नई दिल्ली में वीरप्पा मोइली द्वारा स्थापित किया गया। इसका भी उद्देश्य प्रशासन सुधारना था। यह अस्थायी संस्था थी। यहां अस्थायी उसे कहते हैं जो किसी एक काम या उद्देश्य के लिए कुछ लोगों द्वारा कुछ समय के लिए बनाई गई हो और उद्देश्य पूरा होने पर उसे डिसॉल्व या हटा दिया जाए। चलिए आगे 51वां देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना 2005 में नई दिल्ली में हुई। यह स्थायी संगठन देश में आपदा प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। जब भी गृह मंत्रालय 1947 से नई दिल्ली में कार्यरत है। यह स्थायी संगठन आंतरिक सुरक्षा और शासन संचालन का मुख्य स्तंभ रहा है। इसके काम के बिना देश में कानून और व्यवस्था की कल्पना मुश्किल है। विदेश मंत्रालय भी 1947 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। इसका काम देश की विदेश नीति बनाना और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना है। इसके अधिकारियों की मेहनत से भारत दुनिया में सम्मान के साथ खड़ा है। रक्षा मंत्रालय की स्थापना भी 1947 में नई दिल्ली में हुई। यह स्थायी मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में जिम्मेदार है। देश की सीमाओं की सुरक्षा इसके कर्तव्यों में शामिल है। वित्त मंत्रालय 1947 से नई दिल्ली में कार्यरत स्थायी संगठन के रूप में भारत की वित्तीय नीतियों और बजट निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। इसके निर्णय सीधे देश की आर्थिक दिशा को प्रभावित करते हैं। रेल मंत्रालय भी 1947 से नई दिल्ली में स्थित है। यह स्थायी मंत्रालय भारतीय रेलवे के संचालन और विस्तार के लिए जिम्मेदार है। रेल मंत्रालय के बिना देश का परिवहन नेटवर्क अधूरा रहेगा। संचार मंत्रालय 1947 से नई दिल्ली में कार्यरत डाक और दूरसंचार सेवाओं का संचालन करता है। आधुनिक समय में यह मंत्रालय डिजिटल इंडिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास 1947 से नई दिल्ली में स्थित शिक्षा नीति और संस्थागत विकास में स्थायी योगदान देता है। इसके तहत स्कूल और विश्वविद्यालय के मानक तय होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय 1947 से नई दिल्ली में कार्यरत देश की स्वास्थ्य नीति बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। महामारी के समय इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। कृषि मंत्रालय 1947 से नई दिल्ली में किसानों और कृषि विकास की देखरेख करता है। यह स्थायी मंत्रालय देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि नीति के लिए आवश्यक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्थापना 1985 में नई दिल्ली में हुई। यह स्थायी संगठन पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन में काम करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 1947 से नई दिल्ली में कार्यरत मीडिया और सूचना नीति को नियंत्रित करता है। यह मंत्रालय देश में सूचना का प्रवाह सुनिश्चित करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना 1971 में हुई। यह स्थायी संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। अंतरिक्ष विभाग ISRO 1969 में बेंगलुरु में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में स्थापित हुआ।
यह स्थायी संगठन अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रक्षेपण के क्षेत्र में अग्रणी है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में मुंबई में होमी जेमोदी भाभा द्वारा की गई। यह स्थायी संगठन परमाणु अनुसंधान और ऊर्जा उत्पादन में काम करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी 1951 में खड़गपुर में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अग्रणी रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS 1956 में नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR 1911 में नई दिल्ली में स्थापित हुई। यह स्थायी संगठन चिकित्सा अनुसंधान और रोग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में नई दिल्ली में हुई। यह स्थायी संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO 1969 में बेंगलुरु में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में स्थापित हुआ। इसने भारत को अंतरिक्ष में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में नई दिल्ली में हुई। यह स्थायी संगठन रक्षा तकनीक और हथियार प्रणाली विकसित करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR 1929 में नई दिल्ली में स्थापित हुई। यह स्थायी संगठन कृषि अनुसंधान और किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में योगदान देता है। खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 में नई दिल्ली में हुई। यह स्थायी संगठन खाद्य सुरक्षा और भंडारण में अहम भूमिका निभाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI 2006 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य खाद्य मानक और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI 1997 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन दूरसंचार क्षेत्र में नियम और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS 1986 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन उत्पादों और सेवाओं के मानक तय करता है। भारतीय पेट्रोलियम निगम ONGC 1956 में देहरादून नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन तेल और ऊर्जा उत्पादन में सक्रिय है। भारत पेट्रोलियम निगम BPCL 1976 में मुंबई में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन ऊर्जा उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादों में काम करता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL 1974 में मुंबई में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन पेट्रोलियम क्षेत्र में योगदान देता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC 1959 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन देश में पेट्रोलियम और ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT 2010 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन पर्यावरण न्याय और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB 1974 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण करना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण 1981 में देहरादून में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन वन संसाधनों का सर्वेक्षण और संरक्षण करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISI 1861 में नई दिल्ली में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन पुरातत्व संरक्षण और ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891 में नई दिल्ली में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन ऐतिहासिक अभिलेखों को सुरक्षित करता है। भारतीय संग्रहालय 1814 में कलकत्ता में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित हुआ। यह स्थायी संग्रहालय भारतीय इतिहास और संस्कृति का दस्तावेजीकरण करता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय 1948 में कोलकाता में भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन पुस्तक वाचन और अध्ययन के लिए प्रमुख है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी 1964 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन ऐतिहासिक अध्ययन और शोध के लिए उपयोगी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
1985 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य कला संरक्षण और प्रदर्शनियों के माध्यम से संस्कृति को बढ़ावा देना है। ललित कला अकादमी 1954 में नई दिल्ली में स्थापित हुई। यह स्थायी संगठन ललित कला के संवर्धन में कार्यरत है। संगीत नाटक अकादमी 1953 में नई दिल्ली में स्थापित हुई। यह स्थायी संगठन नाटक और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। साहित्य अकादमी 1954 में नई दिल्ली में स्थापित हुई। इसका उद्देश्य साहित्य संवर्धन और लेखकों के समर्थन में योगदान देना है। फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया 1948 में मुंबई में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन फिल्म निर्माण और दस्तावेजी फिल्म में सक्रिय है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII 1960 में पुणे में स्थापित हुआ। यह स्थायी संस्था फिल्म शिक्षा और प्रशिक्षण देती है। प्रसार भारती 1997 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से जनता तक सूचना पहुंचाना है। दूरदर्शन 1959 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन सार्वजनिक प्रसारण और मनोरंजन में अग्रणी है। आकाशवाणी AIR 1936 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन रेडियो प्रसारण और सूचना पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB 1919 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य सूचना प्रसारण और सरकारी घोषणाओं का प्रचार करना है। समाचार पत्र पंजीकरण कार्यालय RNI 1956 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। यह स्थायी संगठन प्रेस और मीडिया पंजीकरण का कार्य करता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है।